हेलो हेलो अभी ना
भोजपुरी भगवान शिव जी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। यही क्या खा ली खा लगा तो सही हो क्या
अब अगली कड़ी में हम बढ़ेंगे और कहीं न कहीं सम्मान समारोह जो कि आए हुए हैं दूर दराज से हमारे सम्मानित लोग, तो सम्मान समारोह की तरफ हम बढ़ेंगे। बाबा महेंद्रनाथ धाम के प्रधान पुजारी तारकेश्वर उपाध्याय जी अगली कड़ी में राहुल तिवारी जी को मैं आमंत्रित करता हूं और उनको सम्मान करेंगे पूर्व मुखिया पति रमेश तिवारी जी। तो राहुल जी को सम्मानित करेंगे रमेश तिवारी जी। अब अगली कड़ी में विजेंद्र तिवारी जी को सम्मानित करेंगे देवेंद्र तिवारी जी। विजेंद्र तिवारी जी को सम्मानित करेंगे देवेंद्र तिवारी जी। सम्मान समारोह सम्मान समारोह चाहिए क्योंकि हौसला करने का सबसे बड़ा यही जरिया है। अब अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे तो शंकर से गिरी को सम्मानित करेंगे कन्हैया उपाध्याय जी। शंकर से गिरी को सम्मानित करेंगे कन्हैया उपाध्याय जी। ये क्षण ये पल कुछ अलग सा होता है, तालियां बजती रहनी चाहिए। अब आगे हमारे जो कहीं ना कहीं अपने गानों के माध्यम से आप सभी को कुछ सुनाने का, कुछ गुनगुनाने का, कुछ बताने का प्रयास आलोक कुमार दुबे को सम्मानित करेंगे सुरेंद्र तिवारी जी। आलोक कुमार दुबे को सम्मानित करेंगे आलोक तिवारी जी। स्टेटमेंट को सम्मानित कर बोलना का नहीं होगा सब लोग चलिए अब हम लोग कुछ सुनने का, कुछ जानने का प्रयास, यहाँ पे जितने सारे लोग आए हैं शायद कुछ सुनेंगे कुछ जानेंगे। भगवान परशुराम जयंती के शुभ अवसर पे चल कर आए हैं बाबा महेंद्रनाथ धरती पे राहुल तिवारी जी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ राहुल तिवारी जी को आए और अपने मुख बिंदु से कुछ यहाँ पे परशुराम जयंती के शुभ अवसर पे अपनी बातें रखें। राहुल तिवारी जी। आज भगवान परशुराम जी के जन्म दिवस जयंती पर सभी गार्जियन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज बहुत सुखद अनुभव हो रहा है कि हम सभी समाज के लोग एक साथ बैठे हैं, लेकिन केवल परशुराम जयंती के अवसर पर हम लोग ऐसे बैठे, ऐसा नहीं करना। आप देखे होंगे कि विभिन्न लोगों के द्वारा लगातार ब्राह्मण समाज के खिलाफ एक अलग सा नैरेटिव बनाया जा रहा है, और मेरा मानना है कि अगर ब्राह्मण समाज टूटेगा तो हिंदू जनमानस टूटेगा, और एक सनातन संस्कृति जो चेतना है
उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि आजकल एक नारा दिया जा रहा है कि ब्राह्मणवाद और मनुवाद को हटाना चाहिए, लेकिन मैं आप सभी के बीच बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण कुल में पैदा होना एक अपने आप में गौरव का विषय है, क्योंकि हम अपने लिए चिंता नहीं करते थे। आप देखे होंगे कि जब आदमी का अंतिम यात्रा होता है तो ब्राह्मण ही है जो डोम के द्वारा, अनुसूचित जाति के द्वारा मुखाग्नि दिलाने का काम करता है। और हम यही नहीं करते, हम विभिन्न जात संप्रदाय के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, एक माला में पिरोने का काम करते हैं। उसके बाद भी ब्राह्मण समाज को अलग थलग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? जिससे हिंदू कमजोर हो। और आज हिंदुत्व अगर खड़ा है तो उसका नींव का पत्थर है ब्राह्मण। विभिन्न संप्रदाय जात के लोगों को हम लोग एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। आप देखे होंगे किसी पूजा पाठ में 5 दूध, दही, गाय का मूत्र, ये जो 5 चीजें मिलाई जाती हैं, तो हम लोग जादव को भी इसमें समेटने का काम करते हैं। और माली की भी हम लोग व्यवस्था बनाते हैं, कुम्हार का भी काम लेते हैं। तो ब्राह्मण समाज सबको लेकर चलने का काम करता है और हमें हमारे एकता को बनाए रखना है। वो किस तरह बनाए रखना है? क्योंकि अगर ब्राह्मणवाद और मनुवाद को लोग हटाने का काम करेंगे तो हिंदुत्व कमजोर होगा। हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हम सब लोग को एक साथ बैठना होगा और जो हमारे पूर्वज ने करके दिखाया है उसको आगे लेकर चलने का काम करना है। इसलिए मैं आप सभी हमारे गार्जियन बैठे हैं, कल हमको सूचना मिली तो मैं जितना आज जो परशुराम जयंती मनाया जा रहा है, जहां भी हो सके मैं जा रहा हूं और मैं प्रयास करता हूं कि अपने लोग जहां हों और मेरे पूर्वज का ये धरोहर है। और मैं जब बचपन में हमारे दादा जनार्दन तिवारी जी जिंदा रहते थे तो ये कहते थे कि अपने समाज को कभी छोड़ना मत, दुख में सुख में उसके साथ रह के काम करना और अपने पास पूंजी होगी तभी पूंजी सटेगा, उस पूंजी को बरकरार रखना। मैं प्रयास करता हूं कि उनके कदमों पर चलने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। बड़े भाई राहुल तिवारी जी ने जो बात कही वो शिरोधार्य करने वाली बात है। ब्राह्मण ही एक ऐसी जाति है, सिर्फ हिंदू नहीं, पूरी मानवता को लेकर चलने की क्षमता किसी में है तो वो है जाति ब्राह्मण। माली मुसलमान भी हो गया है, प्रभु के यहाँ से फूल लाया जाता है। मैंने कविता लिखी थी कि जनमत जमीन मुमत डोम एकरा बीचे सारा कौम, जनमत जमीन मुमत डोम एकरा बीचे सारा कौम, भाव के तो भगवान हो खैले सबरे के जुटवाइर खैले, इस सवाल पर सभी मौन सबसे बड़का कौन कौन। भैया पूरा मानवता के अगर रक्षा करे के बाद तो ब्राह्मण के पूजनीय बनाए प्रयास हो। हमारे लिए हमारा चुकी आदमी बानी हमरा के हम वोट बेचवा लिखी तो पूरा उसे सृष्टि के कल्याण होगा, पूरा लोकतंत्र के भला होगा। वोट बेचवा सारा लोग समझाता उमें कोनो विजेंद्र बाबा के चाहे कोनो पंडित जी के भलाई नहीं थी। रोगा कहानी है मुझे ये जाति को कवि जी बोल रहे नहीं, सांसद के भी चुनाव लड़ रही वहाँ के कहते रही जात देखा तर लोग वोट के बेरा तो विकास कैसे हुई, वोट बेचो में हम 10 वर्ष पहले लिख रहे बाबू मत करो विवाह, इनमें बाल विवाह पर लिखनी तो पूरा समाज के बाद विवाह पर लिखनी, ना कि कोनो पंडित जी की। मत मार मुझे कन्या भ्रूण हत्या पर, मैं भी हूँ एक नन्ही परी, अभी दिल से नहीं उतार मुझे, मत मार मुझे तू मत मार मुझे। इतना मानवता खातिर चिड़ै के संदेश, घर से बड़का गांव है सबसे बड़का देश, यही आइल बात सुनी चिड़ै के संदेश। हमारे 150 पेज के मोटा किताब आ रहा था तो हम कहते पूरा मानवता के भलाई बात तो ब्राह्मण के लगे बा। एक बाद सचिन बाबा बानी ब्राह्मण लोग की भी कमी बात है,
ब्राह्मण लोग थोड़ी से आगे बढ़ जाता तो हमने लेखा आदमी के कहते हैं, हमने क्या लेखा आदमी कहते हैं भैया जी चलिए देखें सिवान में सरकारी कार्यक्रम हो तो कह है सचिन बाबा नी यहाँ के हमारा के बरियारी रुपेट के आ कहनी जे ना जा तू एसडीओ की आवेदन दवा एक बाद हम गए नी रिस्पांस मिलल, अच्छा रिस्पांस मिलल, तोरा मनवा के श्रद्धा पुराई कैसे बेटी पढ़ी ना तो पढ़ बहू आई कैसे यही सब तरीका से रचना हो रहा है पूरा मानवता खत्म हो रहा है। एकमात्र ब्राह्मण ही ऐसा जाति बा अगर सिंगल को जाति के ले जाओ तो ब्राह्मण ही ऐसा जाति बा जी पूरा सृष्टि के कल्याण सोचक है। अरे कपड़वे न पूरा दे के संचालन करेला आखी गोड़ करेला हाथ करेला पूरा देखिए ना हाई पुष्ट रही तबे शरीर पुष्ट रही करेलो कहां लिस्ट में ना हमरा ना देखिए सबे हमने के गार्जियन हम हो आइले तो होके बड़ा दुलार कर ले तो तारकेश्वर प्रसाद जी हमने के विश्व बानी तो हम चाहब जे राहुल भैया वहां के सम्मानित करे, राहुल तिवारी जी सम्मानित करब तारकेश्वर प्रसाद जी बड़ा प्यार से यहाँ के केहू भी भाई आवेला तो बड़ा प्यार से दुलार से बबुआ खैला एक कह के बड़ा प्यार से यहाँ के सम्मानित करेला। हिंगा हिंगा चाचा हुआ जीते वो क्या कहती है हिंगा हिंगा हो जब सकता पूर्वे पश्चिम में चमत्कार नहीं करना परशुराम की से मतलब अच्छा ठीक बताओ ठीक है ये ठीक है। राहुल तिवारी जी सम्मानित करब तारकेश्वर उपाध्याय जी के महेंद्रनाथ धाम के प्रधान पुजारी तारकेश्वर उपाध्याय जी के सब्जी मुंह में शिव है शिव में है सब्जी, सब्जी मुंह में शिव है शिव में है सब्जी, प्रेम भक्ति रस खोल के शिव नाम रस पीव। यह महेंद्रनाथ धाम और दूसरा क्या बोले तो बहुत कम हमारे शिव के हम लोग परिवार से बहुत दिन से पहले से जुड़ल बने जने बड़ा जनार्दन तिवारी जी रहने, शिवाजी रहने, दुर्गा तिवारी जी रहने, हमने के जौन सरस्वती शिशु मंदिर के थी बोल दखल कनी सब हाँ हम रात में उनमें हमने के सहयोग रहल हाँ हाँ बहुत हम लोग परिवार काम बन कर हृदय में होके के चाहिए कि हमारा विरोध में केहू जाओ ब्राह्मण के विरोध में केहू जाओ तो कौन ना होके के चाहिए बात हो रही है ठीक न मस्ती तारकेश्वर बाबा सब मिली हम लोग के बीच में आगे बनी हम चाहब जी को सम्मानित जगह के सम्मानित व्यक्ति बनी तारकेश्वर बाबा हम चाहते हैं तारकेश्वर बाबा आके दूसरा रखी तारकेश्वर बाबा तारकेश्वर उपाध्याय जी रुआ दूसरा रखी भगवान परशुराम के श्री हाँ जी चल हो जाता अच्छा यहाँ के संबोधन हो जाता समय के तो बहुत कमी बैठे इससे बहुत कम समय में बढ़े कि हमनी के समाज के रचयिता है सब हमनी के आशीर्वाद से एक जीव जंतु से लेके पशु पक्षी मानव के बहुत बड़ा विकास है। हमने के आशीर्वाद से लेके आज सरस्वती के भंडार है सब जेकर नाम है परशुराम जी बलराम एकरा के जे पावन करेला आदर करेला वही समाज में बहुत बड़ा विख्यात हुआ। कभी रामचंद्र जी से क्यों पूछने रहे कि आपका विख्यात नाम कैसे हुआ तो श्री रामचंद्र जी बोलते चार शब्द बोलते कि विप्र प्रसादात मम नाम रामम, विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम और विप्र प्रसादात अजितो अजिता। तो श्री रामचंद्र जी से आदमी गुरु वासिष्ठ और परशुराम जी का आदर किए हैं जो इस देश में माने जाने जाते हैं, उनकी इतिहास है। तो हम लोग
परशुराम बने, जो कुबुद्धि हो उसको निकाले और एकता और अपने अंदर प्रेम लावे, अपने को हम पहचाने कि हमारे कौन हैं। जब हम शक्तिशाली बनकर रहेंगे तब हमको कोई दंड प्रणाम करेगा, कोई आदर करेगा। ब्राह्मण की तो शिकायत हर जगह हो रही है। अनंत भगवान की कथा में भी देखा जाए तो वहाँ बहुत बड़े विद्वान थे ब्राह्मण, लेकिन अपने विद्या को नहीं दिए थे। श्री रामचंद्र जी को गया में पिंडदान देने जब रामचंद्र जी गए थे तो दोबारा दक्षिणा के लिए भी झूठ बोल दिए। इस बात को हम लोग त्यागें। अपने समाज के अंदर ऐसा कोई करता है तो उसको बहिष्कार करें, है ना। ऐसा करने से होगी। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी लिखा है कि ब्राह्मणों की दरिद्र हम कौन ब्राह्मण दरिद्र हुआ, जिसको कितना हो भी दे दिया गया लेकिन संतोष नहीं हुआ। कौन ब्राह्मण हुआ तो संतोषम परम सुखम, जिसके पास संतोष है वही ब्राह्मण है, वही महान है। इसी शब्दों के साथ मैं बहुत बढ़िया बात। लालच त्यागे के चाहिए। हाँ, जिसके उर्मे शिव बसे मुख में श्री परशुराम, जिसके उर्मे शिव बसे मुख में श्री परशुराम, देव तुल्य मानव वही चलता फिरता धाम, चलता फिरता धाम। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ देवेंद्र तिवारी जी को कि आप आए और दो शब्द रखें भगवान परशुराम के श्री चरणों में, और हम सबको अपने से छोटों को आशीर्वचन दे श्री देवेंद्र तिवारी जी। धन्यवाद। हम विशेष कुछ नहीं कहूंगा। इस सभा में उपस्थित सभी परशुराम जी के वंशज मेरे भाई बंधु अग्रणी और मेरे राहुल भैया श्री भाजपा जिला उपाध्यक्ष सीमान के दोस्तों, हम दूसरों से क्या कहें, कमी यदि हमने है तो हम दूसरों को क्या कहें। पीठ होता है, मन पीठ तरफ से भरता है, कभी ऐसा जगह आता है, कभी ऐसी बात होती है, लेकिन हमें वो शक्ति है, हमें वो शक्ति है, हमारे समाज में वो शक्ति है कि हम मार्गदर्शन किसी को दे सकते हैं, मार्गदर्शक बन सकते हैं। बाबा परशुराम जी 21 बार दुष्टों को संहार किया था। उन्होंने 21 बार जो नाश किया वो दुष्टों को संहार किए थे, भक्तों को नहीं किए थे। एक त्रेता ही है, उसमें 2 राम का जन्म हुआ, एक परशुराम और एक राम। जो श्री परशुराम जी 5वें संतान के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अतिताई, दुराचारी, पापी जितने थे उनको 21 बार घस नस किया, उन्हें छोड़ा नहीं। और हम सभी को पता भी है कि वो बड़े ही पितृभक्त भी थे। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, उनका कुछ जानकारी लेते हैं, तो जब सब पढ़ते हैं तो एक पितृभक्त का भी आता है। उन्होंने अपने मां के, उन्होंने अपने मां को मारा आदेश पर, कि ये पिताजी का आदेश है। पितृ आदेश इतना बड़ा, उन्होंने एक आदेश पर कोई बेटा नहीं सका कि ना मैं इन्होंने तब से इनका नाम पितृभक्त के रूप में पड़ा। और सब कुछ होने के बावजूद मुझे जहां तक जानकारी है कि बहुत ऐसी है घटना, बहुत ऐसी है
जो करने से एक दो घंटा लग सकता है थोड़ा प्रकाश डालने से, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है सब कुछ होने के बाद उन्होंने पूर्वोत्तर में अरुणाचल के परशुराम में कुंड है जहां उन्होंने अपना फांसा को धोकर अपने सारे पापों से मुक्ति पाई। आज भी वहां जाएंगे परशुराम कुंड में तो जो वस्त्र पहन कर जो नहाता है स्नान करता है वो वस्त्र वही त्याग करके आता है। वो 500 सीढ़ी के नीचे में है, वो एक तीर्थ स्थल है अरुणाचल में। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वक्ता है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय दादा परशुराम, ये संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। एक आग्रह भगवान परशुराम से करते हुए कि जगस्वार्थ की पोटली ठग दिखते चहोर, जगस्वार्थ की पोटली ठग दिखते चहोर, हे प्रभु साहस दीजिए विनय करूं कर जोर, विनय करूं कर जोर। आमंत्रित कर रहा हूं मैं शशि उपाध्याय जी को कि आप आए और सामूहिक फोटो हो जाएगा। अब एक वक्त बड़े हाँ शशि उपाध्याय कार्यक्रम के अंत में हम चार फोटो उपस्थित सभी हमारे मित्र जो हमसे बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर भगवान परशुराम जी के यहाँ जो जुटे हैं उनका जयंती मनाने, तो एक प्रण लेना होगा सभी को कि कम से कम जो ब्राह्मणवाद का विरोध हो रहा है, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सब कुछ आप लोग जानते हैं, जो ब्राह्मणवाद का विरोध हो रहा है उसको सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने माध्यम से प्रतिकार करना सीखें। सबसे पहली चीज एक जानकारी का भी बहुत सारे हमारे समाज में अभाव है जिसके चलते वो लोग नहीं बोल पाते हैं, या हो सकता है कि कोई पिछलकू व्यक्ति भी हमारे समाज में है जो नहीं बोल पाते हैं कि हमको किसी पद से हटा दिया जाएगा तो हमारा बहिष्कार होगा, तो हमारा ये होगा, जो भी हो ये होना चाहिए कि कम से कम हम जाने कि भगवान परशुराम कौन थे। भगवान परशुराम के बारे में मैंने पढ़ा था कि क्या नाम उसका श्रवण कुमार जब अपने अंधे माता पिता को लेकर जा रहे थे उसी वक्त जो महाकाल भगवान शिव ने उनको धनुष दिया था कि आपके जो योग होगा आपके लिए उनको ये धनुष दे देना। बाद में वही धनुष टूटा और सीता का विवाह भगवान श्री राम से हुआ था। रावण को उन्होंने सहस्त्रार्जुन के कारागार से छुड़ाया था भगवान परशुराम ने, लेकिन वहां से जब रावण एक ऋषि को उनको मार रहा था उसी वक्त वह चले गए थे धनुष देने के लिए, लेकिन देखा कि नहीं रावण आतताई है, ये ऋषि महर्षि गुरुकुल परंपरा को खत्म कर रहा है, ये इस धनुष के योग्य नहीं है, उन्होंने नहीं दिया। और एक जो उन पर कर्ज था उन्होंने ऋषि पुत्र को छुड़वाया और लेके वापस आए। उसके बाद चले वहां से जनकपुरी में, तो कहने और उसी दौरान एकलव्य से श्रवण कुमार से मुलाकात होती है नदी के तट पर। इनको प्यास लगी थी और कुछ ही दूरी पर अपने अंधे माता पिता को रखे थे श्रवण कुमार, और वहां से जब वो गए बोले उनसे श्रवण कुमार से कि हमको आप पानी पिलाइए, तो उन्होंने इनकी वेशभूषा को देखते हुए श्रवण कुमार ने कहा था कि आप किसी बड़े कुल के जाने जाते हैं और मैं एक क्षुद्र हूँ, आपको कैसे पानी पिला सकता हूँ। वहां का दृश्य आप लोग देखिए कि किस तरह से उन्होंने डांटा था श्रवण कुमार को कि क्षुद्र तुम नहीं हो, क्षुद्र तो जन्म से सब कोई होता है, और उस पर उन्होंने उनको सारी बातें बताई थी। तो सबसे जरूरी चीज है कि हम सनातन के अगुआ सबसे आगे होते हुए आज पीछे हैं। कारण है कि हम लोग को जवाब देने नहीं आता है। हम लोग जिस दिन जवाब देना शुरू कर देंगे उस दिन हमारा बहिष्कार बंद हो जाएगा। किसी पद का लालच मत रखिए। सबसे पहले अगर शादी ब्याह करने जाएंगे तो कहाँ करेंगे, हम लोग समाज में करेंगे। जब तक हमारा समाज डेवलप नहीं होगा, हमारा समाज आगे नहीं आएगा। सनातन को बचाने के लिए हमेशा ब्राह्मणों ने त्याग किया है, चाहे पहला गोली मंगल पांडे ने चलाई हो, चाहे उसके बाद से आप लोग सब जानते करते हैं कि कहां से क्या हुआ। तो सनातन को बचाने के लिए हम लोग हमेशा आगे रहे हैं, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि पद के लालच में सबसे आगे रहते हैं, बावजूद उकरा भी नहीं मिलता है।
क्या है? क्योंकि आप सब ठीक नहीं है। आपको जानता है कि आपको 10 रुपया का लालच देंगे, आप टूट जाइएगा। आपकी औकात सिर्फ 10 रुपए की है, इसको दूर करिए। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, भगवान के चरण में हम लोग भी है। बहुत सारे लोग हमको व्यक्तिगत जानते हैं कि हम लोग क्या है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात कही आपने शशि जी। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सारे लोग शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विजुच्यते, वेद जानाति थी विप्र, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। संस्कार बेच के क्यों ब्राह्मण ना हो सकेला। बड़ा बढ़िया। आप पहले ही हमको एगो बात करते हुए कि दोषी है सारे यहाँ, ब्राह्मण टूटा है या ब्राह्मण बिखर रहा है तो उसमें किसी एक का दोष नहीं है। दोषी है सारे यहाँ, सबके अपने दोष। दोषी है सारे यहाँ, सबके अपने दोष। कोई तो डर कर रहे, कोई दिखाए रोष। दोषी तो सारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ कमलदेव तिवारी जी को कि वो आए और अपनी बात रखें। श्री कमलदेव तिवारी जी आशीर्वचन के रूप में भगवान परशुराम के श्री चरण में हाजिरी लगाने हेतु श्री कमलदेव तिवारी जी। जय परशुराम। इस कार्यक्रम में उपस्थित सिवान जिला के उज्जवल भविष्य मेरे छोटे भाई माननीय राहुल तिवारी जी, मेरे गार्जियन शंकर गिरी जी, पत्रकार महोदय, मुखिया जी विजय भाई और सारे शुभेच्छा। आज इस पावन अवसर पर मुझे कुछ कहने का मौका मिला है। कुछ गलतियां हो तो मैं माफी नहीं मांगूंगा तो आपका आशीर्वाद जो मेरे जीवन का पाथे हो। ब्राह्मण शब्द 2-4 शब्द में कहूंगा। ब्राह्मण के विषय में किंवदंती है कि ब्राह्मण लालची होते हैं। निश्चित रूप से हम लोग लालची हैं। अगर लालच नहीं होती तो भगवान कृष्ण के यहाँ सुदामा जाकर के उनसे मित्रता, उनकी मित्रता को अपने हृदय में नहीं बसाते। जानते थे एक गरीब की मित्रता एक राजा से कैसे हो सकती है, लेकिन वो भी जानते थे कि मित्रता में ऐसी रिश्ता है जब चीज चाहे तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। यदि तुझे मित्रता करनी है तो फर्क मित्र की अदा करो। वह जफा करे तुम वफा करो, वह दगा करे तुम दुआ करो। अरे घर जाती क्या बात करे, प्राण देने में इनकार न हो। हरदम दिल से ये दुआ निकले कि गमगीन हमारा याद हो। ऐसी होती है। और लालची होते तो वो कहते कृष्ण से कि मुझे हीरे जवाहरात का महल बना दो। इनके कहने में देरी थी, कृष्ण को बनाने में देरी नहीं थी। लेकिन वो जानते तो कहते थे कि मेरे हीरे हरिके पद पंकज, मेरे हीरे हरिके पद पंकज 12,000 ले देहु परीक्षा, 12,000 ले लेहु परीक्षा। अरे औरन को धन चाहिए बावरी, बाभन को धन केवल भिक्षा। एक बात और कहना चाहता हूँ कि विनती है कि ब्राह्मण सत्ता के लोभी होते हैं। कभी ब्राह्मण सत्ता के लोभी नहीं हुए। ये सत्ता को दिए हैं। अभी चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। चाहता तो विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था, डीन बन जाता। घनानंद ने कहा कि तुम मेरे समाज में चले आओ, मेरे राज्य में चले आओ और पद में दे दूंगा। लेकिन नहीं, क्षमाशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है और किसी अनर्थ के लिए नहीं, अपमान हल पीता है। सत्ता को त्याग दिए और एक वंचित आदिवासी को राजा बना दिए। जानते हैं आप सब बुद्धिजीवी, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो निश्चित रूप से हम सत्ता के लोभी हैं। निश्चित रूप से हम सत्ता के लोभी हैं। जिस समय रामचंद्र को गति मिल रही थी, भरत और शत्रुघ्न निहाल थे। गुरु जी चाहते वशिष्ठ जी, उनके हाथ में सत्ता थी, उनके हाथ में धन था, पूरे राजकोष वशिष्ठ के हाथ में थी। चाहते तो स्वयं राजा बन जाते, लेकिन नहीं। हमेशा हमने त्याग सीखा है और त्याग ऐसे त्याग कि राम को राजगद्दी देने के लिए तैयार हुए। अब इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? और कहा जाता है कि ब्राह्मण विखंडित करते हैं, जातिवाद करते हैं। कभी नहीं। ब्राह्मण किसी जाति का नाम नहीं है। ब्राह्मण एक संस्कार का नाम है, एक विचार का नाम है।
हम लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जाति प्रथा चला करके समाज को तोड़ने का काम किया है। हमने क्या लिया? तेल का काम तेली को दिया, लोहा का काम लोहार को दिया, सोना का काम सोनार को दिया, मिट्टी के बर्तन का काम कुम्हार को दिया और लोहा का काम लोहार को दिया। ये पत्थर बनाने का काम किसी कमकर को दिया, बुनकर को दिया, कपड़ा बनाने का काम बुनकर को दिया। हमने क्या लिया? एक चीज जरूर ली, इस समाज को जोड़ने का काम हमने लिया। और अभी ये कह रहे थे पत्रकार महोदय शशि जी कि लालच को त्याग दें, तो हम एक बात जरूर है, हम लोगों में कमी है। जब ब्राह्मणी कोई बात आती है तो आगे बढ़ने के लिए हाथ खींचा जाता है, टांग नहीं, और हम लोग टांग खींचना शुरू कर देते हैं। राहुल जी हमारा जात भाई तो क्या है, हमको एक कप चाय नहीं पिलाए सीमा में, तो अरे एक कप चाय के लिए तुम राहुल को त्यागोगे? इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? तो हम लोग हमेशा जोड़ने का काम किए हैं। और त्याग देखिएगा, संभाजी महाराज एक कहते हैं राजपूत के दुश्मन ब्राह्मण है, संहार किए नहीं। संभाजी महाराज जब छत्रसाल पर सेना आक्रमण किया तो संभाजी महाराज भोजन कर रहे थे, और जब छत्रसाल का संवाद आया तो संभाजी महाराज क्या किए? भोजन त्याग करके और छत्रसाल की मदद करने के लिए चल दिए। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? कुछ लोगों ने कहा कि महाराज आप कम से कम भोजन तो कर लीजिए। नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इतिहास में मेरा नाम कलंकित हो जाएगा कि एक राजा एक ब्राह्मण को मदद करने के लिए, और हम नहीं। 500 घोड़ों के साथ बिना खाए पिए 24 घंटा में वहां पहुंचे। इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है? लेकिन ब्राह्मणों में क्या है? वही जो एकता का अभाव है। हर घड़ी हर मोड़ पर ठहरा हुआ है कारवां, राह पथराई हुई है, बंद है शराब का, एक खामिया हो तो कहूँ इसे कि दूर कर। अरे खामियों का सिलसिला है, खामियों का कहता हम लोगों में बहुत। हम लोग एक ब्राह्मण आदमी कोई खड़ा होता है कहीं भी तो टांग खींचना शुरू कर। मैं किन शब्दों में कहूँ? ब्राह्मण में भी बहुत कुरीतियां है, मैं कहना नहीं चाहता। अगर ब्राह्मण बात करना है निश्चित रूप से मैं ब्राह्मण हूँ। अगर मैं ब्राह्मण नहीं होता, मैं ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण हुआ है तो साधना करता है, तपस्या करता है। अगर स्वर साधना किया लता मंगेशकर, तानसेन बना, शब्द साधना किया तो हमने बना क्या? तुलसी और कालिदास। भक्ति की साधना किया तो हम कालिदास और तुलसीदास होंगे। हमारे हाथ में एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र भी है। एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। हम सब जानते हैं, कहा भी गया है कि हम विवाह करना जानते हैं तो श्राद्ध करना भी बहुत अच्छी तरह आता है। हमसे परमेश्वर भी आ रहे हैं, आम लोगों की क्या दिशा? हम अगर देश के प्रति भक्ति की भावना रखते हैं, राष्ट्र भक्ति भावना रखते हैं तो झांसी की रानी बन जाते हैं। सेना में जाकर के हम मनोज कुमार पांडे बन जाते हैं। क्या है हम क्या नहीं है? ब्राह्मण के पास सब हम दे दिए लोगों को, लेकिन एक चीज रखिए कि ब्राह्मण के पास एक जो दिमाग है, कहा है ये भी कहा है, खुद संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो कहे थे कि ब्राह्मण कई दिमाग लेकर के पैदा होते हैं, समय की बहुत कमी है। ये उद्घोषक हुए थे, हमें इंगित कर दिए खड़े होकर के कि अब अपने पानी को समाप्त कर दीजिए। तो मैं इनके बिना कहे मैं समझ गया हूँ कि आपका खड़ा होना मेरे वाणी के समापन का, और इसके साथ मैं इस वाणी को अन्य लोगों के साथ भी मिलकर समापन करता हूँ। जय परशुराम। दो बात कहे के बाद कह के तब हम अंतिम वक्ता के बोला के कार्यक्रम खत्म कर ली। राहुल भैया के भी जाए के बाद हमारे जाए के बाद सब कुछ व्यस्त बा। ब्राह्मण के वहां के कहने जे परमेश्वर के बिहार भइल बा, ना पीछे तीनों लोग दिखवलस जरलस 60,000, ना पीछे तीनों लोग दिखवलस जरलस 60,000। शोक समुद्र किसान घटवलस कैलस जदुवंश।
नाप जे तीनों लोक दिखौलस, जरलस 60,000, शोक समुद्र के सान घटौलस, कई लसजद वंश उजार। लात से मारी हरि के छाती, लात से मारी हरि के छाती, जे छत्रुण के संहार कई, बैर करो जन ब्राह्मण से, परमेश्वर के बिहार भई, परमेश्वर के बिहार। गोस्वामी जी कहते हैं, इंद्र कुलिशम मसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। इंद्र कुलिशम मसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जोन के मारे नहीं मरई, विप्र रोष पावक मह जरई। जे केहू से नाम मरेला, वो ब्राह्मण के क्रोध रूपी अग्नि में जल के भस्म हो जाला। शंकर जी कहते हैं, यहाँ में की कहा एक पहले भी हम भोजपुरी में डॉप के ले रही हाँ, संस्कृत में हमने के पूर्वज लोग कहते। अंत में हम ये कहते हुए कि पावन परम पुनीत है सत्य सनातन सा। सब कोई के चिंता रहना जे सनातन हिंदू बिखर जाए तो सनातन बिखर जाए। तो पावन परम पुनीत है सत्य सनातन सार, पालन करे जो प्रेम से, वो करता वो पार, वो ही करता वो पार। अब मैं बिना देर किए पूर्व मुखिया पति रमेश तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए, भगवान श्री परशुराम के श्री चरणों में हाजिरी लगाएं और हमें आशीष दें। श्री रमेश तिवारी जी। आज के इस भगवान परशुराम जन्मोत्सव में आए हुए हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल तिवारी जी, शंकर गिरी जी, कन्हैया उपाध्याय जी, कमलदेव तिवारी जी, सुरेंद्र तिवारी जी, शशि उपाध्याय जी, सचिन पांडे जी, अभय पांडे जी, विजय तिवारी जी, देवेंद्र तिवारी जी, संतोष तिवारी जी, अजीत उपाध्याय जी, आप सभी का इस बाबा महेंद्रनाथ की धरती पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन। मैं समय का बहुत अभाव है, एक ही शब्द में इस कार्यक्रम का मैं समापन कर दे रहा हूँ कि कहा गया है कि सर्प अगर अपना नींद त्याग दे और ब्राह्मणों में एकता बन जाए तो फिर इस धरती पर कोई बचने वाला नहीं है। एक बार बोलिए भगवान परशुराम की जय। बिल्कुल सही बात। सांप अगर बिराई छोड़ दे, बाघ दिन में सूता छोड़ दे, ब्राह्मणों में एकता हो जाए तो जान ले धरती पर प्रलय नैको मुनिरस्य मतम न भिन्नम। अंत में कहते हुए कि अभी बात चल रहा जे चरित्र पक्ष के मजबूती होके के चाहिए। हमने ये ब्राह्मण लोग विरोध करता, ब्राह्मण के तो ऐसे विरोध नहीं कर, कुछ लोग दारू पी के, कुछ लोग पैसा लेके विरोध करता है। तो बिना दारू पिए ले, बिना पैसा ले विरोध करी तो हम से तर्क करिए जी। हमरा से एक आदमी के समझावे के कहलो तो हम जे क्या करें तो हो भोरे पियता आ सूते जाए के पहले तक ले पिए थे था आ कहीं पटा देता केहू के घरे खा लेता। तो ओकरे से का हम बतियावली का समझाएं हम, वो हमरे के समझाती भोजपुरी में। तो ये बात कहते हुए कि तव चरित्र एक वृक्ष है, जस है उसकी छाया। गौर करे वाली बात, तव चरित्र एक वृक्ष है, यश है उसकी छाया, बिना वृक्ष छाया नहीं, सब है उसकी माया। तो इसे हमने क्या अपन चरित्र पक्ष मजबूत कर जाओ, कैसे ब्राह्मण के परिभाषा हमने के पूर्वज रो दिले बा। तो ई कहले बा जे जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद जानाति विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो हमने के कहीं न कहीं विद्या अध्ययन करे के चाहिए, कहीं न कहीं हमने के इहो बात के पालन करे के चाहिए। संग सत्वम संवदत्वम सम्मो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। तो इहो के चाहिए। सचिन बाबा लिखा, शशि भैया लिखा नहीं, एगो भाई बड़े अजित उपाध्याय, हाँ इनका लेखा नहीं। ये लोग फोन करके हमारे के बोलेगा
सचिन बाबा तो हमारे के कहले जाए जाके पहले एसडीओ के यहाँ आवेदन दो। राहुल भैया बानी हो से आग्रह बा सिवान में अगर कोनो कार्यक्रम होता तो हमारे के सचिन भैया के ना राहुल भैया को बोला चाहिए भाई तू कवि होगा। पटना में हमारा नाटक के मंचन होता था, कला संस्कृति मंत्री या सुशील मोदी सम्मानित करता लोग भगवा खूब बढ़िया लिखले बड़े। आई जादू जी हुए नंद किशोर जादू जाते रहे खूब बढ़िया लिखता रहा। राहुल भैया से कहीं तो बाजला माता तारा लेखनी आदमी के पूछता हूँ तो बड़का बड़का कवि लोग है कहते जो वोट ना मिली इस छापर जिला के बड़े हम सीमांत ऐसे ना होते चाहिए। संग छत्वम संबद्धत्वम एक साथ चलो एक साथ बोलो। देवता लोग जैसे आह्वान करेला मंत्र 4 भेटे जाला एक संग 10 को पंडित जी लोग करेला तो अच्छा लगेला। एकजुट होके आकरी मुखिया जी मान लीजिए चुनाव लड़तनी हमनी के ब्राह्मणी बंधु को विरोध करे लगे तो कितना गलत बात बा। वो घड़ी सचिन बाबा चलस विजेंद्र बाबा चलस राहुल भैया चला जितना ब्राह्मणों सुनाता सब कोई चले कहे जे भाई ब्राह्मण की बात होता तो बाबा जाता नहीं। देखिए जातों से ज्यादा वो नहीं थे ब्राह्मण खाते से समर्पित बा। 3 को पढ़ने की लड़ा कराम तो मैं देखी ब्राह्मण खाते समर्पित के बा ओकरा के चुनी तो ऐसे यही शब्द के साथ जो सब कोई मिलके रही सब कोई साथे चली सब कोई साथे बोली। हाँ हम संतोष बाबा के आमंत्रित करते नहीं जो वहाँ के स्वागत भाषण करी एकरा बाद धन्यवाद ज्ञापन करी क्षमा प्रार्थी मानी तरी लबर लबर बोला तरी तो बोला फिर कवि जी वाला आगे लगे चला। संतोष बाबा से कहते हैं धन्यवाद ज्ञापन करी ओकरा बाद हम समापन करब। संतोष बाबा आज रुद्र पैलेस में अंधारनाथ नगरी में परशुराम जन्मोत्सव विष्णु अवतार उत्सव के जो कार्यक्रम भैया ओकरा में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के उपाध्यक्ष जिला राहुल तिवारी जी के रुआयनी आपन बहुमूल्य समय देने के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ गार्जियन समान उपस्थित कमलदेव तिवारी जी सुरेंद्र तिवारी जी देवेंद्र भाई रमेश तिवारी जी विजय जी वीरेंद्र जी अजीत उपाध्याय जी शशि उपाध्याय जी सचिन उपाध्याय जी अजय जी नन्हे बाबा जे भी गार्जियन यहाँ अपन कार्यक्रम में बहुमूल्य समय देने एक खातिर बहुत बहुत आभार सभार अरुण के आज जे भी वक्ता जौन भी बात कहल एकरा के अपना ध्यान में रख सुंदर गरवाल बड़ श्रेष्ठ बानी। एगो बात हम जरूर कहे वो दृश्य पर जाए कि रामायण में जब परशुराम जी धनुष टूटने के बाद प्रवेश करते हैं राम जी से बात परिवाद होता वो आगे क्रोध में इतना बने राम जी वो बात कहने बने कि विप्र वंश के असुप्रभुताई अभय हो जे तुम्हें अभय हो जे तुम्हें डराए। ये बात पर अब तो विस्तृत चर्चा करने लेते तुलसीदास जी भी ये अभय शब्द के बहुत खरीद बनी। बात में हमारे संचालक महोदय जी कहने हैं कि ब्राह्मण वही जो चरित्र निर्माण करे। और आज बहुत दुख के साथ एगो बात हमने के कहे कि एगो बात कहनी है कि वो तो पी के सुतला पी के उठला पी के ढिलाला पी के बाबा बुझाता इहो शब्द हमने के सुने के मिला था। तो इस चीज पर अपनी चरित्र निर्माण ब्रह्म और ब्राह्मणत्व के आगे करते हुए सत्य सनातनी परिवेश और समाज के पूजा करते हुए हमने आगे बढ़े एक चीज के सारा कुछ करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अब संचालक महोदय कहते हैं कार्यक्रम समापन की तरफ कुछ लोग के बात आई है शशि भाई जी कहनी है तो हम कहते कलम बधी कागज बधा और बध गया जुबान। कुछ लोग के भाई कलम बधी कागज बधा और बध गया जुबान कैसे सत्य बात करे बधा तेरा ईमान बधा तेरा ईमान। एक बात हम कहले दे अनहार के समर्थक कहियो रवि ना होले जेकर कलम गुलाम हो कहियो कभी ना होले कहियो कभी ना होले। ब्राह्मण लोग आजाद रहो ई पार्टी में विभिन्न रही ओकरा के पीछे लोग कहल गलत बात पार्टी में रही अलग अलग पार्टी में रही वो अपन जगह भी बनाई कैसे दे सब कोई के एक जगह गुजारा नहीं थे अपन प्रभुता दिखाएगा भाई हम साहित्य सृजन में बने कहे ना हम पूजा करा में चल गई इसलिए हम उनले बढ़िया परफॉर्मेंस बेटर परफॉर्मेंस करे में हमरा बुझाई ले हमरा ई करे चाहिए हम ही कहनी कि वो कांग्रेस बा कि राजद बा कि कोनो पार्टी पर उ रहो लेकिन पूजा रोह के साथी हाथ बढ़ाना
ये जरूर होके के चाहिए। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। ये उम्मीद के साथ जो सारा लोग एक दूसरा के हाथ तानी बाबा कहनी आज गुड़ हाथ खींचे के चाहिए तो हाथ ना गुड़वे खींच देता जो समय के भी टाइम निकला तो ई ना हो कि यही उम्मीद के साथ हम विजेंद्र कुमार तिवारी और विजेंद्र बाबू मां भगवान परशुराम के श्री चरण में हाजिरी लगाते हुए तमाम विप्र बंधुओं के नमन करते हुए एक सभा के समाप्ति की घोषणा कर सके। जय परशुराम। नहीं चाहिए